परिषद झालावाड़ आपका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्री भंवरलाल जी मेहर साहब जिला परिषद सदस्य आपका स्वागत करेंगे। श्री ईश्वरलाल उप सरपंच हरनौदा के विकास अधिकारी महोदय का स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान धीरज सिंह जी हरनौदा। धीरज सिंह जी हरनौदा आए, वीडियो साहब का स्वागत करें माल्यार्पण कर द्वारा। हमारे पंचायत समिति के एचएम साहब जिला परिषद कीजिए। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे एचएम के सदस्य श्री राजेश साहब जी विश्वकर्मा क्षेत्र कायावर्णेश्वर वहाँ की तस्वीर भेंट की जा रही है स्मृति चिन्ह के रूप में। एसीएफ साहब आपको भी स्मृति चिन्ह के रूप में भगवान कायावर्णेश्वर की तस्वीर ग्राम पंचायत हरनौदा की ओर से। एक्सीएल साहब आपको भी ग्राम पंचायत हरनौदा की ओर से स्मृति चिन्ह आपको भी ग्राम पंचायत की ओर से ये भेंट हमारे इस पूरे डक क्षेत्र के बहुत ही अति प्राचीन तीर्थ स्थल और श्रद्धा का केंद्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय एमएलए साहब, सीओ साहब, सभी महानुभाव, मेरे सभी साथी, आप सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत जी ने चालू करी है, घर घर औषधि योजना, इसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं मिला। आपने अभी देखा पिछले कुछ साल, मतलब लास्ट ईयर भी हमने देखा था, और इस वर्ष भी जो हमने देखा एक त्रासदी कोरोना के रूप में हमारे सामने आई। इसमें हमने काफ़ी अपने लोगों को खोया, बहुत जवान साथियों को हमको अलविदा कहते हुए देखा, मन में काफ़ी दुख हुआ। निश्चय ही जब राज्य का मुखिया अपने जनता के प्रति सजग हो तो उसके मन में इस प्रकार का विचार आता, स्वाभाविक है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, कि वो बीमार ही ना हो। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने घर घर औषधि योजना का शुभारंभ इस 1 अगस्त को किया था। इस योजना में 4 प्रकार के औषधीय पौधे प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे। उसमें है नीम, गिलोय, जो आप गिलोय जानते ही होंगे, ग्रामीण अपने परिवेश है, सब जानते हैं। आप उसके उपयोग को भी समझते होंगे, उसकी महत्वपूर्णता को भी समझते होंगे। गिलोय है, तुलसी है, तुलसी भी हमारे जब हम पुराना दादा दादी और उनसे भी पूर्व से हम जो उसको उपयोग कर रहे हैं, उसको लेने से खांसी जुकाम चाय में पीते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ के पौधे हैं। इसको आप लोग जब आपको मिलेंगे तो अपने घरों में लगाइए, इनको बड़ा कीजिए जैसे एक बच्चे को पालते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। हमने दे दिया और इसको फेंक दिया ऐसा मत कीजिएगा, ये बहुत ही उपयोगी पौधे हैं। आप इतना खर्चा तो है एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयों पे करते हो बीमार हो जाने के बाद, और उसके अलग साइड इफेक्ट हो जाते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। साहबा, एसएफ साहब, प्रधान साहब, वीडियो साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब और यहाँ पे पधारे हुए सभी नागरिक हैं। मैं आप सबको पहले अवगत कराना चाहता हूँ, ये जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रेरणा के अनुसार पूरे ज़िले में, पूरे राजस्थान में बाबापुर वृक्षारोपण का प्रोग्राम जारी है। अपने झालावाड़ में कुल 2,90,000 का पौधारोपण का टारगेट है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ हम टारगेट से ज़्यादा करेंगे। और पहले भी जिला कलेक्टर महोदय के प्रेरणा में डायरेक्शन में दूसरी जगह पर भी रामपुरिया भवानी मंडी
सुनेल ग्राम पंचायत सुनेल में भी वृक्षारोपण हुआ था। यहाँ पर भी लगातार वृक्षारोपण चल रहा है। पहले तो ये था कि बारिश होने दो पौधारोपण करेंगे, लेकिन अब बारिश की बात से बारिश में भी पौधारोपण करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के और एक दूरदर्शी विजन से घर घर औषधि का भी प्रोग्राम चालू है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने देखा जब कोरोना काल में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से लोग क्या प्रॉब्लम फेस किया वो सब देखा है। आप लोगों ने भी देखा है। ऑक्सीजन की कमी थी हॉस्पिटल। आप भी जारी रखिए, कोरोना में अपना जो रोग निरोधक क्षमता बढ़ाए, अपने खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखें और इससे आने वाले समय में कोई भी बीमारी हो उसका सामना कर सकेंगे। आपको पता है कि अपने बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में अपने डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं, इस वजह से मेरा भी आप सभी लोगों से आग्रह है कि इनको घर पे लगावें और इनके क्या औषधि उपयोग हैं इसका उपयोग भी करें और अपने परिवार और अपने पड़ोसियों को भी ये जानकारी दें। अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो तो हमारी राज्य सरकार जो व्यय कर रही है उसका सदुपयोग होगा। मैं हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और वयोवृद्ध नेता आदरणीय रतनलाल जी वर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी आंचलिक भाषा में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। मंच पर उपस्थित सभी अति सम्मानीय अतिथिगण, पांडाल में उपस्थित सभी अति सम्मानित नागरिक बंधुओं, प्रेस उपस्थित पत्रकार बंधु, अभी आपके सामने आज का जो मिशन है कि आज आप हम सब लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए, एसीएफ साहब ने, सीओ साहब ने जो है पूरी बात बताई। इसके पीछे जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत की मंशा है वो साफ आपके सामने अभी बताई कि किस प्रकार पूरी वैश्विक बीमारी कोरोना महामारी में किस प्रकार इस पूरे विश्व में जितना बड़ा दहशत का वातावरण फैला इस महामारी का, और हिंदुस्तान में भी जिस प्रकार का दहशत का वातावरण फैला, लाखों हमारे भाई, हमारे परिजन, हमारे साथी हमसे इस बीमारी में बिछुड़ गए इस बीमारी का, क्योंकि इसका इलाज कहीं नहीं, इसकी दवाई कहीं नहीं। तो आज इस परिस्थिति को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने यह विचार किया कि इसका इलाज एक ही है और वो है ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण बचाओ और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। और पेड़ पौधों में भी कौन से पेड़ पौधे? औषधि दवाइयों के पेड़ पौधे, नीम, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, ये सारी चीजें जो है इस बीमारी में काम आने वाली है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो सोच है, कितनी बड़ी दूरदृष्टि बात है कि जिस प्रदेश में और जिस देश में जिस महामारी की दवाई नहीं बनी, आज टीका तो बहुत बाद में बना, लाखों लोग हमारे जा चुके, उसके बाद टीका आया, परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी ने आगे भविष्य की दृष्टि को सोचते हुए उनने ये विचार किया कि मेरा राजस्थान का 8 करोड़ जनसंख्या जो है किस प्रकार इस महामारी से आने वाली और तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, उस आशंका को किस तरह से हमारे लोग जो है उसका मुकाबला करें, किस प्रकार सरकार उसका मुकाबला करे, किस प्रकार सरकार के विभाग उस महामारी के मुकाबले के लिए तैयार रहे। ये सारी चीजें मुख्यमंत्री रोज जो है, रोज रात भर उनको 2-2 बजे तक नींद नहीं आती और ये विचार करते हैं कि मेरे इस प्रदेश का कैसे विकास हो, इस प्रदेश का 8 करोड़ जनता कैसे इस महामारी से बचे, कैसे उस गरीब घर का बच्चा, उसके माँ बहन वो इस बीमारी में दवाई के अभाव में कहीं मर नहीं जाए। आपको पता होगा भी पिछले 2 महीने पहले इस बीमारी में घर घर सर्वे कराकर औषधियां बांट दी, किट दवाइयों की किट दे दिए कि कहीं किसी घर में बीमारी हो, जुकाम हो, बुखार हो, खांसी हो, कहीं किसी प्रकार के पैसों के अभाव में कोई गरीब व्यक्ति अस्पताल नहीं पहुंच पाता हो, उसके घर दवाई का एक थैला दो ताकि वो जो अपने बच्चों को, अपने माँ बहनों को उस दवाई के माध्यम से बचा सके। ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री का सोच।
विचार करो, आज हिंदुस्तान में इतने मुख्यमंत्री हैं, परंतु अभी तक एक भी मुख्यमंत्री ने इस तरह से जो है इन ऐसे कार्यक्रम को लागू नहीं किया जो राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने इस प्रकार का विचार किया। तो सबसे पहले राजा का मतलब क्या होता है? अपनी प्रजा की सुरक्षा। राजा का मतलब महत्व यही होता है कि अपनी प्रजा को कैसे सुरक्षित रखा जाए, अपनी प्रजा को महामारी से कैसे बचाया जाए, अपनी प्रजा को भूखमरी से कैसे बचाया जाए, रोजगार अगर नहीं हो तो रोजगार कैसे पैदा किया जाए, ताकि जो है गांव से लोग पलायन नहीं करें, भागे नहीं। वो हट जाना सीटों वाला ये छोटा